हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागॉजी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र से है। और इस वीडियो में हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि देखिए ये सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और जितना हो सके एग्ज़ाम की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखिएगा, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार बिंदु नोम चॉम्स्की के सिद्धांत पर के विपरीत है। यानी ऐसा कौन सा विचार और बिंदु है जो कि नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के विपरीत है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, तो पहला वाला ऑप्शन है कि मनुष्य के पास भाषा अर्जन की सहजात क्षमता होती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन कि बच्चे अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। थर्ड है कि भाषा अधिगम चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान होता है। या ऑप्शन नंबर डी है कि सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचनाएं और विशिष्टताएं होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि नॉन चॉम्स्की के विचार बिंदु के ये सिद्धांत विपरीत है। यानी कि कौन सा जो है विचार बिंदु नॉन चॉम्स्की के सिद्धांत के विपरीत है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि बच्चे अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। यानी कि ये जो है ये विचार नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के विपरीत है। अब क्यों विपरीत है? क्योंकि नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता पर आधारित है और वे मानते हैं कि बच्चे भाषा सीखने के लिए एक सहज तंत्र लेकर पैदा होते हैं। अब जैसे कि नॉन चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखना अनुकरण या पुनर्बलन से नहीं होता है। वे व्यवहारवाद यानी स्किनर का विरोध करते हैं। कौन करता है? तो नॉम चॉम्स्की, जो कि कहते हैं कि बच्चे नकल और पुरस्कार से भाषा सीखते हैं। और चॉम्स्की का मानना है कि सभी मनुष्यों में भाषा अर्जन की सहज क्षमता होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए ऑप्शन, तो बाकी ऑप्शन नॉन चॉम्स्की के अनुरूप है। जैसे कि मनुष्य के पास भाषा अर्जन की सहजात क्षमता होती है, तो इसका प्रतिपादन नॉम चॉम्स्की करते हैं। उसके बाद देखिए सी में है कि भाषा अधिगम चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान होता है और सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचनाएं और विशिष्टताएं होती हैं। तो ये सभी जो है नॉम चॉम्स्की के अनुरूप हैं। लेकिन बी वाला ऑप्शन जो है, तो बी वाला ऑप्शन नॉन चॉम्स्की के विचार के विपरीत है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब बच्चों को शब्द संपदा तथा वर्तनी सिखाने के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली उपकरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है पहला वाला पॉडकास्ट, सेकंड है टेम्पलेट्स लेखन, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है चित्र शब्दकोश, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है द्विभाषी पठन सामग्री यानी दो भाषाओं में लिखी हुई। तो देखिए यहाँ पे कि चित्र शब्दकोश शब्दों के अर्थ और वर्तनी को चित्रों के माध्यम से सिखाता है, जो कि द्वितीय भाषा सीखने वाले छोटे बच्चों के लिए सबसे प्रभावी उपकरण होता है। क्योंकि जब कक्षा 3 के बच्चे, कहा जा रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थी, तो जब कक्षा 3 के बच्चे अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं, तो उन्हें शब्द संपदा और वर्तनी सिखाने के लिए चित्र शब्दकोश जो होगा तो सबसे उपयुक्त होगा। क्योंकि चित्र शब्दकोश में शब्दों के साथ रंगीन चित्र दिए होते हैं और चित्र देखकर बच्चे शब्द का अर्थ और सही वर्तनी आसानी से याद कर लेते हैं और यह सीखने की प्रक्रिया को रोचक और सरल बनाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को विषय से संबंधित खेल एवं शारीरिक गतिविधियों का अक्सर आयोजन करना चाहिए, या फिर
सेकंड वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को आपस में भाषा बोलने के लिए चर्चा एवं संवाद द्वारा मदद करनी चाहिए। या थर्ड है कि उपयुक्त हाव भाव व मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि अपनी भाषिक क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने दिन प्रतिदिन के काम पूरे करने चाहिए। देखिए यहाँ पे कि समग्र भौतिक उपागम, तो समग्र भौतिक उपागम यानी समग्र भौतिक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं टीपीआर, एक भाषा शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक के निर्देशों पर छात्र शारीरिक क्रिया करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह विधि जेम्स आशेर द्वारा विकसित की गई है। समग्र भौतिक उपागम, तो ये विधि किसके द्वारा की गई है? तो जेम्स आशेर के द्वारा विकसित की गई है। इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे आदेश सुनकर और उनका पालन करके भाषा सीखते हैं और शिक्षक कुछ बोलता है और छात्र उपयुक्त हाव भाव व मुद्राओं के साथ उसे प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि थोड़ा कूदो। अब जैसे आदेश पर छात्र कूदते हैं, यानी कि शिक्षक के आदेश पर तो छात्र कूदते हैं और इससे शब्द और क्रिया एक साथ जुड़ जाते हैं जिससे शब्द संपदा सीखना आसान हो जाता है। और इसलिए इस उपागम में शिक्षक का कार्य शब्दों को शारीरिक गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि उपयुक्त हाव भाव व मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रैसन के परिकल्पना के अनुसार कक्षा 3 में भाषा अर्जन के लिए कौन सी कक्षाई स्थिति अनुकूल नहीं है। अब ऑप्शन देखिएगा। पहला वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थी स्वयं की इच्छा से लेखन अभ्यास के लिए विषय यानी कि टॉपिक का चयन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है कि भाषा का प्रयोग करते समय गलती करने पर बच्चों को डांटा नहीं जाता। उसके बाद थर्ड है कि बहुत से सामान्य विषयों पर सहपाठी अक्सर एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि अध्यापक किसी प्रसिद्ध नाटककार का नाटक ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि क्रैसन की परिकल्पनाओं के अनुसार क्या होता है कि भाषा अर्जन के लिए समझने योग्य निवेश और निम्न प्रभावी यानी कि फिल्टर आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए पहला वाला विकल्प, तो पहला वाला विकल्प यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन के लिए कौन सी स्थिति अनुकूल है। अब विकल्प पहला वाला देख लीजिए। तो पहले में क्या दिया गया है कि विद्यार्थी स्वयं यानी कि अपनी इच्छा से लेखन अभ्यास के लिए विषय टॉपिक का चयन करते हैं। तो देखिए कि ये स्वायत्तता देता है जो कि भाषा अर्जन के लिए अनुकूल है। और बी देखिएगा, बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाषा का प्रयोग करते समय गलती करने पर बच्चों को डांटा नहीं जाता। तो देखिए गलती पर ना डांटना चिंता कम करता है और प्रभावी फिल्टर को नीचे रखता है। उसके बाद सी देखिएगा, तो सी वाला ऑप्शन है कि बहुत से सामान्य विषयों पर सहपाठी अक्सर एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। तो देखिए कि सहपाठियों से चर्चा सार्थक संवाद और समझने योग्य इनपुट देता है। और डी में देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि अध्यापक किसी प्रसिद्ध नाटककार का नाटक ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं। तो देखिए विकल्प डी में जब अध्यापक द्वारा प्रसिद्ध नाटककार का नाटक ऊंचे स्वर में पढ़ना तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए अधिक जटिल है क्योंकि यह समझने योग्य इनपुट नहीं है और ऊब या चिंता बढ़ा सकता है। यानी कि ये चीज़ें जो है ये प्रक्रिया तो ये बच्चों में ऊब एवं चिंता का कारण बन सकता है। अतः यह स्थिति भाषा अर्जन के लिए अनुकूल नहीं है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि क्रैसन की परिकल्पना के अनुसार कक्षा 3 में भाषा अर्जन के लिए कौन सी कक्षाई स्थिति अनुकूल नहीं है। तो अध्यापक किसी प्रसिद्ध नाटककार का नाटक ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं, ये स्थिति अनुकूल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को काव्य पढ़ाने से परिचित कराने का सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य कौन सा है। तो बच्चों को काव्य पढ़ाने से परिचित कराने का सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा। पहला वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की याद करने और प्रत्यास्मरण करने की क्षमता में सुधार करना। या फिर
विद्यार्थियों को लेखन के विभिन्न प्रकारों से परिचित कराना या किसी आसान तरीके से बच्चों में स्व अनुमान के कौशल विकसित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि शिशु गीत और आवृत्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को शब्दों और वर्तनी के साथ सुविधाजनक संबंध बनाना। तो देखिए यहाँ पे कि काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा के सौंदर्य यानी कि स्व अनुमान लगाना और लेखन के विभिन्न प्रकारों जैसे कि शब्द वर्तनी के सहज संबंध को विकसित करना है, ना कि केवल रटने या याद करने पर जोर देना। क्योंकि देखिए कि काव्य पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों को लय, तुक, भाव और अभिव्यक्ति से परिचित कराना है। और बी वाले ऑप्शन में देखिएगा तो बी वाले ऑप्शन में दिया जा रहा है कि लेखन के विभिन्न प्रकार, उसके बाद सी में दिया जा रहा है स्वानुमान कौशल और डी में दिया जा रहा है शिशु गीत व आवृत्ति द्वारा शब्द वर्तनी संबंध। तो ये काव्य शिक्षण के लिए प्रासंगिक है। लेकिन ए वाला ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है अर्थात याद कराने और प्रत्यास्मरण कराने की क्षमता में सुधार रटने पर केंद्रित है, जो कि काव्य के आनंद और समझ को गौण करता है। इसलिए यह काव्य पढ़ाने का सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों को काव्य पढ़ाने से परिचित कराने का सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य कौन सा है, तो वो है कि विद्यार्थियों की याद करने और प्रत्यास्मरण करने की क्षमता में सुधार करना। अब याद कराना, रटाना तो वैसे भी ये कम प्रासंगिक होगा, खास तौर पे सीटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कि एक अध्यापक ने कक्षा 2 में शब्द ढूंढो नामक खेल करवाया। अब विद्यार्थियों को एक पन्ने की कहानी दी गई और उन्हें अध्यापक द्वारा बोले जा रहे शब्दों पर जल्दी से घेरा लगाना था। अब इस गतिविधि की सहायता से कौन से भाषा कौशल का विकास होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि प्रूफ रीडिंग का, या बारीकी से पठन का, या सी है कि निष्कर्ष निकालने का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि गहन पठन का। तो देखिए यहाँ पे कि इस गतिविधि में विद्यार्थियों को कहानी में से विशिष्ट शब्दों को जल्दी ढूंढना है और यह बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग का कौशल है, जिसमें से किसी पाठ में से विशेष सूचना को तेजी से खोजा जाता है। अब जैसे कि शिक्षक ने क्या बोला, तो शिक्षक बोले गए शब्दों पर घेरा लगाने के लिए विद्यार्थियों को पूरी कहानी नहीं पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उन्हें केवल उन शब्दों को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। और यह तकनीकी जो होगा, तो यह तकनीकी स्कैनिंग यानी कि बारीकी से पठन कहलाती है। और स्कैनिंग का उपयोग किसी भाषा में जैसे कि नाम, तिथि या यहाँ जैसे विशिष्ट शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। और यह सरसरी पठन स्कीमिंग से अलग है, जिसमें मुख्य विचार समझा जाता है। और देखिए कि इस गतिविधि से विद्यार्थियों की चयनात्मक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्कैनिंग यानी कि बारीकी से पठन, और ये है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।